हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 का पेज नंबर 26 पढ़ेंगे। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 26। अब 26 पेज नंबर पे क्या है, तो इससे पहले हम लोगों ने 25 पेज नंबर पढ़ा था। 25 पेज नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अलग अलग विटामिन से जो है उसके कमी से कौन कौन से डिजीज होती हैं, और हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या सोर्सेज होते हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ों को अगर हम खाएं तो ये विटामिन की कमी हमारी बॉडी की पूरी हो जाएगी। उस विटामिन का फंक्शन क्या है और उसके कमी से क्या डिजीज होता है। तो हम लोगों ने विटामिन ए से होने वाले डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने विटामिन बी की कमी से बेरी के बारे में पढ़ा। विटामिन सी की कमी से स्कर्बी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और विटामिन के की कमी से हम लोगों ने प्रोलॉन्ग एंड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग यानी डिले इन ब्लड क्लॉटिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो ये सारे डिजीजेज हैं। अब इन डिजीजेज को जो है हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो यानी आज की क्लास में हम लोग विटामिन सी से होने वाले डिजीज़ और विटामिन डी से होने वाले डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग अपना मिनरल चार्ट देखेंगे। यानी अगर हम कहें तो सी और डी, विटामिन सी और विटामिन डी से होने वाले डिजीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले विटामिन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। विटामिन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है फैट सॉल्युबल, और दूसरा जो होता है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, विटामिन ए, विटामिन बी और सी, ये दो जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। ए, डी, ई और के, ये जो होते हैं फैट सॉल्युबल होते हैं। यानी ये तभी वर्क करेगा जब हमारे बॉडी में फैट रहेगा, और ये तभी वर्क करेगा जब हमारे बॉडी में वाटर प्रेजेंट होगा। तो विटामिन्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। पहला ग्रुप जो है वो फैट सॉल्युबल है, और दूसरा ग्रुप जो है बच्चों वो वाटर सॉल्युबल है। तो यहाँ पे विटामिन सी आता है। तो विटामिन सी जो है बच्चों ये वाटर सॉल्युबल है, यानी इट इज़ द वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये विटामिन सी जो होता है वो क्या होता है बच्चों, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। यानी ये एक ऐसा विटामिन है जो पानी में घुल जाएगा। सॉल्युबल मतलब पानी में घुल जाना। The deficiency intake of vitamin C affect the bones, यानी इसके डिफिशियंसी से क्या क्या होगा। विटामिन सी के डिफिशियंसी से क्या होगा बच्चों, अफेक्ट द बोन्स, यानी हड्डी कमज़ोर होने लगेगी। जॉइंट्स यानी जोड़ कमज़ोर होने लगेगा, दांत कमज़ोर होने लगेगा, और मसूड़े कमज़ोर होने लगेंगे। और इससे जो बीमारी निकल के आती है, ये जो बीमारी होती है उसको हम लोग स्कर्वी कहते हैं। यानी विटामिन सी के कमी से, विटामिन सी की अगर कमी होगी तो व्हाट द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी अफेक्ट्स, इट अफेक्ट्स आवर बोन्स। अफेक्ट और इफेक्ट में बच्चों अंतर है। इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव, और अफेक्ट मतलब होता है बुरा प्रभाव। तो विटामिन सी की कमी से कौन कौन सा जो है बुरा प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ेगा, कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हम कर सकते हैं, इफ़ेक्ट्स हम कर सकते हैं, कौन कौन से इफ़ेक्ट्स होंगे। तो हमारी बोन्स यानी हड्डियाँ, जॉइंट्स जो जोड़ होते हैं, तेत और गम, ये क्या होती हैं बच्चों, ये कमज़ोर होने लगती हैं।
और कमज़ोर होने के कारण जो है बच्चों एक बीमारी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कर्वी कहते हैं। स्कर्वी इज़ अ डिफिशियंसी डिजीज विच इज़ कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। व्हाट इज स्कर्वी? तो स्कर्वी इज़ अ डिफिशियंसी डिजीज। अगर हम कहें स्कर्वी क्या है बच्चों, तो स्कर्वी जो है बच्चों एक तरह का डिफिशियंसी डिजीज है। स्कर्वी क्या है बच्चों? एक तरह का डिफिशियंसी डिजीज है जो विटामिन सी के लैक के कारण, कमी के कारण होता है। तो ये पर्सन जो है, इनका जो टीथ आप लोग देख रहे होंगे, इनका गम्स देख रहे होंगे, ये बैडली अफेक्टेड है। इनका टीथ आप दिख रहा है, आपके सामने स्क्रीन पे है। इनका गम्स जो है आपके सामने स्क्रीन पे है। तो ये क्या होता है बच्चों, इनका टीथ और गम्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। और ये किस बीमारी के कारण होती है? तो स्कर्वी। और स्कर्वी क्यों होती है बच्चों? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी की कमी के कारण ये स्कर्वी नामक बीमारी होती है। अ पर्सन विद द स्कर्वी टेंड्स टू बिकम वीक एंड एनेमिक। जो पर्सन को स्कर्वी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो वीक यानी कमजोर लगेगा, देखने से वो क्या लगे, कमजोर। और एनेमिक मतलब होता है लैक ऑफ ब्लड। एनेमिक मतलब क्या होता है बच्चों? एनेमिक मतलब होता है लैक ऑफ ब्लड, यानी उसके बॉडी में जो है ब्लड की कमी हो जाएगी, लैक ऑफ ब्लड की जो है कमी हो जाएगी, एनेमिक पर्सन। ये एनेमिक जो शब्द एनीमिया से लिया गया। एनीमिया मतलब होता है खून की कमी। तो जो पर्सन स्कर्वी से पीड़ित है, जो स्कर्वी जिसको हो गया है, स्कर्वी क्यों हुआ है उसको पहले ये बात करेंगे। तो स्कर्वी उसको विटामिन सी की कमी के कारण हुआ है। तो इस विटामिन सी के कमी के कारण जो स्कर्वी बीमारी होती है उसमें बोन्स, जॉइंट्स, टीथ और गम जो है बैडली इफेक्टेड होते हैं। इसके साथ साथ जो है, जो पर्सन जो स्कर्वी से पीड़ित है उसका सिम्टम्स क्या है, वो कमज़ोर दिखेगा और वो एनेमिक होगा, उसमें खून की कमी होगी। ये विटामिन सी के कारण होता है। अब हम लोग विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि दो तरह के विटामिन्स होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होता है और एक फैट सॉल्युबल। यहाँ पे देखेंगे जो विटामिन डी है वो क्या है, फैट सॉल्युबल है। तो अब हम लोग विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे, इसका क्या रोल होता है हमारे बॉडी में और ये हमारे बॉडी को किस तरह से इफेक्ट करता है। इट इज़ द फैट सॉल्युबल विटामिन। ये किस तरह का विटामिन होता है बच्चों? ये जो है बच्चों, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। ये क्या होता है बच्चों? फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी इसमें जो है फैट में ये सॉल्युबल होगा। इट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये एक चीज़ याद करेंगे, समझेंगे। इट कैन बी सिंथेसाइज, और ये सिंथेसाइज होता है यानी बनता है, हमारा स्किन बनाता है किसके प्रेजेंस में बच्चों? सनलाइट के प्रेजेंस में। इसीलिए जब हम लोग धूप में जाते हैं, चाहे धूप में जाने का मन रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि हमको विटामिन डी चाहिए, चलो विटामिन डी लेने चलते हैं। तो चलो विटामिन डी लेने चलते हैं, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि हम लोग जो है सनलाइट में जा रहे हैं। Its inadequate intake may affect the bones of our body, leading to a disease known as rickets. अगर ये inadequate रहा, अगर ये पर्याप्त मात्रा में नहीं रहेगा, inadequate रहेगा, हमारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में नहीं रहेगा, तो इससे जो है एक बीमारी होगी और उस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रिकेट्स कहते हैं। यानी विटामिन डी के कमी से जो है बच्चों एक बीमारी होती है और उस बीमारी को हम लोग क्या करते हैं बच्चों? रिकेट्स कहते हैं। यानी इट्स इनएडिक्वेट इनटेक में अफेक्ट द बोन्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के बोन्स को इफेक्ट करता है, जिसके कारण एक बीमारी होती है और उस बीमारी को क्या कहते हैं हम लोग? रिकेट्स। रिकेट्स क्या है? तो विटामिन डी की कमी के कारण जो बीमारी होती है उसको हम लोग रिकेट्स कहते हैं। फिर से समझेंगे रिकेट्स क्या है। तो विटामिन डी
विटामिन डी के कमी से जो बीमारी होती है उसको हम लोग रिकेट्स कहते हैं। रिकेट डेवलप मेनली अमॉन्ग द यंग चिल्ड्रन थ्रू इट्स इफेक्ट में प्रिसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। कहता है कि ये जनरली जो है यंग चिल्ड्रन में होता है। यंग चिल्ड्रन मतलब बच्चों, ये छोटे बच्चों में होता है, जैसे 6 महीने के बच्चों में होगा, यंग चिल्ड्रन में होता है। यानी ये जो बीमारी है रिकेट्स जो है ये यंग चिल्ड्रन की बीमारी है। अगर तुम लोग को ये बीमारी नहीं हो सकती है क्योंकि ये छोटे बच्चों को होती है। तो इस बीमारी में रिकेट्स में क्या होता है, इसका जो इफेक्ट होता है इस बीमारी में ये हड्डी टेढ़ी हो जाती है। देखो बच्चों, बो शेप, इसको कहते हैं बो शेप। बो मतलब होता है बो एंड एरो, यानी धनुष। धनुष की तरह इसका जो शेप क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है। तो ये बो शेप, जो लेग्स होते हैं, इधर भी आप लोग लेग्स को देख रहे होंगे, ये लेग का क्या हो गया, बो शेप, ये इस तरह से टेढ़ा हो गया। ये छोटे बच्चों की होती है, लेकिन ये जो अफेक्ट होता है ये नहीं कि बड़े होने पे ये सीधा हो जाएगा, नहीं। जब एक बार टेढ़ा हो गया तो ये सीधा होने वाला नहीं है, ये बो शेप्ड ही रहेगा। तो ये जो है एक बार अगर टेढ़ा हो गया तो फिर ठीक नहीं होगा, ये थ्रू आउट द लाइफ ही चलेगा। ये क्या कर रहा है, मे प्रेसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, ये जो है पूरे जीवन तक जो है ये चलता है। कहने का मतलब अगर हम कहें तो अगर हम कहें बच्चों, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि विटामिन डी जो है वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये हमारा स्किन जो है सनलाइट के प्रेजेंस में मैन्युफैक्चर करता है। अगर इसकी इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ इनटेक कर रहे हैं, अगर प्रॉपर अमाउंट इनटेक नहीं कर रहे हैं, तो इससे एक बीमारी होती है जिसको रिकेट्स कहा जाता है। रिकेट्स जो है छोटे बच्चों में होती है, 6 महीने के बच्चों तक में होती है, और इसका जो इफ़ेक्ट है, इस बीमारी का जो प्रभाव है, ये पूरी लाइफ चलता है। यानी रिकेट्स में क्या होता है, जनरली जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये जो पैर का शेप होता है वो टेढ़ा हो जाता है। पैर क्या हो जाता है बच्चों, टेढ़ा हो जाता है। तो ये बो शेप्ड हो जाता है, यानी तीर, धनुष, धनुष जिसको कहते हैं, धनुष की तरह इसका शेप हो जाता है, और ये थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट करता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन अमॉन्ग द चिल्ड्रन ऑफ 6 मंथ ऑफ एज। ये जनरली कॉमन बीमारी है किसमें बच्चों, तो कॉमन अमॉन्ग द चिल्ड्रन ऑफ 6 मंथ्स ऑफ एज, ये 6 महीने के बच्चों को होती है। द विटामिन डी स्टिमुलेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल लाइक कैल्शियम एंड फास्फोरस। जो विटामिन डी होता है इसका रोल क्या होता है बच्चों, इसका रोल होता है कि ये कैल्शियम और फास्फोरस का अमाउंट जो है यानी एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ये जो है बच्चों हमारे बॉडी को कैल्शियम और फास्फोरस एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और कैल्शियम और फास्फोरस से ही हमारी क्या बनी रहती हैं, हड्डियां बनी रहती हैं। बात ऐसे समझो कि हमारा जो बोन है वो किस चीज़ से बना है, कैल्शियम और फास्फोरस, और कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब कौन करवाता है, यानी किस तरह से कैल्शियम और फास्फोरस हमारे बॉडी एब्जॉर्ब कर ले, तो ये एब्जॉर्ब कराता है विटामिन डी। तो अगर विटामिन डी नहीं होगा तो हमारे बॉडी को कैल्शियम और फास्फोरस नहीं मिलेगा, हमारे बॉडी को कैल्शियम और फास्फोरस नहीं मिलेगा बच्चों, तो हमारा बॉडी जो है स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले समझो कि हमारे बॉडी में जो है, हमारा बॉडी है, ये बॉडी में जो बोन्स होते हैं वो किस चीज़ से बने रहते हैं, ये बोन्स जो होते हैं मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस।
ये कैल्शियम और फास्फोरस, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस से बने होते हैं। ये कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब कौन करता है? ये विटामिन डी जो है वो एब्जॉर्प्शन करता है, यानी विटामिन डी हेल्प्स इन द absorption of calcium and phosphorus। ये क्या करता है बच्चों? कैल्शियम और फास्फोरस के जो एब्जॉर्प्शन को जो है मदद करता है। क्लियर हो रही है बात बच्चों? एब्जॉर्प्शन ऑफ calcium and phosphorus। समझ में आ रही बात? तो कैल्शियम और फास्फोरस हमारे बॉडी में आएगा कैसे? तो ये विटामिन डी है, यही एब्जॉर्ब करता है, फूड से एब्जॉर्ब जो है विटामिन डी करेगा। तो विटामिन डी जो है कैल्शियम फास्फोरस को एब्जॉर्ब करेगा, ये कैल्शियम फास्फोरस बोन्स को बनाएगा और हमारा बोन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर विटामिन डी की कमी होगी तो हमारा बॉडी जो है कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जब कैल्शियम फास्फोरस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा बच्चों, तो उस कंडीशन में क्या होगी? हमारा बोन्स जो है स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा और उसके कारण जो डिजीज होगी, उसके कारण जो बीमारी होगी, उसको हम कहेंगे रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है? पैर टेढ़ा हो जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है बच्चों? हमारा बॉडी का वेट जो हमारे पैर पे, हमारे पूरे शरीर का जो वजन होता है बच्चों, हमारे पैर पे आता है। जब हमारा पैर जो है, पैर की जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, तो उस पर ज़्यादा भार पड़ता है तो वो टेढ़ी हो जाएंगी। जब आप कुर्सी पे बैठते होगे, कोई भारी आदमी अगर कुर्सी पे बैठेगा तो तुम देखोगे कुर्सी का जो लेग्स होते हैं, लेग्स ऑफ द चेयर, वो भी टेढ़ी हो जाते हैं। तो उसी तरह से हमारी हड्डियां जो है कमजोर हैं, तो वो क्या होगा बच्चों? हमारी हड्डियां जो है टेढ़ी हो जाएंगी। ऐसा नहीं है केवल और केवल पैर की हड्डियां टेढ़ी होती हैं, और भी जगहों की हड्डियां टेढ़ी होती हैं, यानी बू कर जाती हैं, बेंड कर जाती हैं। इसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी इसको ऐसे समझेंगे कि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है, और कैल्शियम फास्फोरस क्या करते हैं बच्चों? हमारे कैल्शियम फास्फोरस जो है हमारे बोन्स को मजबूत बनाते हैं। Hence, the deficiency of vitamin D can cause the calcium phosphorus deficiency. The vitamin D deficiency is more common among the economically poor section. यानी ये जो बीमारी है ये जनरली जो है किन बच्चों को होती है? जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन, यानी जो गरीब बच्चे हैं, जिनको विटामिन यानी फैट। देखो बच्चों, ये नहीं सर ये तो सनलाइट में मिल रहा है, ठीक है बच्चों सनलाइट में मिल रहा है, लेकिन विटामिन डी तभी वर्क करेगा जब बॉडी में फैट रहेगा, और फैट यानी ऑयली फूड में फैट रहता है। तो अगर आप सनलाइट में खड़े हो और आपके बॉडी में फैट है नहीं, तो विटामिन डी जो है वो क्या है? फैट सॉल्युबल है। ये फंक्शन तो तभी करेगा जब आपके बॉडी में फैट रहेगा। तो ऐसा नहीं है केवल धूप में खड़े हो जाएंगे तो फैट जो है मिलने लगेगा। दूसरी बात है कि आपका बॉडी कैल्शियम और फास्फोरस आपके बॉडी के अंदर जाना चाहिए, तब ना ये विटामिन डी एब्जॉर्ब करेगा। अगर आप खा ही नहीं रहे हो कैल्शियम फास्फोरस, तो आपका बॉडी एब्जॉर्ब कहाँ से करेगा? तो यहाँ पे जो है एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी को कम से कम कैल्शियम फास्फोरस देना होगा। तो जो गरीब बच्चे होते हैं उनको इस तरह से नहीं मिल पाता।
Bones become weak to such an extent that the ability of child to sit, crawl and walk gets delayed. यानी इतने हड्डी कमजोर हो जाते हैं कि वो जल्दी बैठ भी नहीं सकता है, जो क्रॉल यानी चार पैर से चल भी नहीं सकता है, और चार पैर से और ऐसे भी नहीं चल पाता है। ये काफ़ी देरी के बाद होता है, धीरे धीरे जो है बोन्स स्ट्रांग होती हैं। यानी जो आम बच्चों की 6 महीने साल भर में जितनी हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं, उनकी ये हड्डियाँ 2 से 3 साल में जो है जाके मजबूत होती हैं। कर लेग्स बोन गेट बेंड, और कभी कभी क्या होता है जो पैर की हड्डियाँ क्या हो जाती हैं बच्चों, बेंड कर जाती हैं, मुड़ जाती हैं। द डिफिशियंसी कॉज डिफॉर्मेशन ऑफ सच बोन लेग्स एंड नॉक नीज। ये जो है यहाँ देखो नीज क्या है, नॉक नीज, इस तरह से जो है गांठ की तरह हो जाती है नीज के पास, और ये जो है बोन लेग्स कहलाता है, यानी हड्डियाँ टेढ़ी हो गई। The chest is deformed due to the weakening of the ribs. अब यहाँ पे जो चेस्ट है देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे रिब्स प्रेजेंट होता है। हम लोग आपको बताएं कि यहाँ पे जो है बच्चों ये क्या होता है, रिब्स प्रेजेंट होता है। रिब केज आप लोग पढ़े होंगे। तो रिब केज जो है किसी से बनी होती है बच्चों, बोन्स से बनी होती है। जब विटामिन डी की कमी होगी तो बोन्स को इफेक्ट करता है, तो ये हड्डी भी बेंड कर जाती हैं और ये आगे की ओर निकल जाते हैं, प्रोट्रूड्स टुवर्ड्स आउटवर्ड, यानी आगे की ओर निकल जाती हैं। ये जो है बच्चों, ये जो रिब्स होती हैं ऐसे तो फ्लैट होनी चाहिए, चपटी होनी चाहिए, लेकिन जब दबती हैं दोनों तरफ से तो आगे की ओर निकल जाती हैं, क्योंकि ये कमज़ोर होती हैं। और इस तरह की बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पिजन चेस्ट कहते हैं। यानी हम लोगों ने देखा डिफॉर्मेशन ऑफ रिब केज के डिफॉर्मेशन के कारण जो है बच्चों एक बीमारी होती है जिसको हम लोग पिजन चेस्ट कहते हैं। हम लोगों ने रिकेट्स के बारे में देखा कि रिकेट्स क्या है बच्चों, रिकेट एक ऐसी बीमारी है जिससे जो है कैल्शियम और फास्फोरस बॉडी को नहीं मिल पाता और हड्डियाँ क्या हो जाती, कमज़ोर हो जाती। अब यहाँ पे एक बात बताई गई है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, यानी जो प्रेग्नेंट वुमेन है और लैक्टिंग मदर्स हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और जो प्रेग्नेंट है, उनको एडवाइस दिया जाता है कि आप रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी लें, यानी आपको विटामिन डी ज़्यादा लेना होगा। क्यों? तभी जाके जो बच्चा है, जो उनके यूट्रस में बेबी डेवलप कर रहा है, उसका क्या हो जाए, प्रॉपर ग्रोथ हो जाए, उसके हड्डियों का जो है प्रॉपर ग्रोथ तभी संभव है जब प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टिंग मदर जो है वो क्या लेंगे, विटामिन डी लेंगे। क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके फ्यूटस, उनका जो यूट्रस में जो फ्यूटस है, जो बेबी है, वो तो बाहर से कुछ ले नहीं रहा है, वो तो मदर पे फीड कर रहा है। तो अगर मदर लेंगे विटामिन डी तो वो उस बच्चे को भी जाएगा, और बच्चा का क्या अभी ग्रोइंग फेज़ है, तो ग्रोइंग फेज़ में विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है ताकि हड्डियाँ जो हैं मजबूत बन सकें। उसी तरह से जो लैक्टिंग मदर्स होती हैं, जो माँ अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको भी विटामिन डी लेना चाहिए। क्यों बच्चों? क्योंकि वो छोटा बच्चा जो है केवल मदर के फीड पे डिपेंड कर रहा है, मदर मिल्क पे डिपेंड कर रहा है। तो ये विटामिन डी कब जाएगा उसके बॉडी में, जब मदर इसको इनटेक करेंगी। अब हम लोग बच्चों मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं। देखो बच्चों, मिनरल्स और विटामिन्स ये दोनों हमारे बॉडी के प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, यानी ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस। मिनरल्स को भी हम लोग स्मॉल अमाउंट में लेते हैं, ऐसा नहीं है कि मिनरल जो ज़्यादा अमाउंट में हम लोग लेते हैं, नहीं, मिनरल्स आर टेकन इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। यानी मिनरल्स क्या है बच्चों, ये एक तरह का प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होता है। ये क्या है बच्चों, एक तरह का प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडी, ये हमारे जो है बॉडी के लिए ज़रूरी है।
ये सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर, क्लोरीन, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर। ये सारे क्या है बच्चों? ये सारे हमारे बॉडी में पाए जाने वाले मिनरल्स हैं। सोडियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, क्लोरीन, आयोडीन, फास्फोरस और सल्फर। ये सब हमारे बॉडी में इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। अब बॉडी को मिनरल्स क्यों चाहिए बच्चों? तो टू मेंटेन द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ और जो है बच्चों बॉडी को मेंटेन करने के लिए, यानी बॉडी को किसी तरह का डिजीज ना हो, यानी बॉडी के जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो कैरिड हो जाए, इसके लिए हमको मिनरल्स चाहिए। यानी मिनरल्स नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ, जो मिनरल्स होता है वो प्रॉपर ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। क्या क्या मिनरल्स है बच्चों हमारे बॉडी में? कौन कौन से मिनरल्स हमारे बॉडी को चाहिए? पहला है सोडियम, दूसरा है पोटाशियम, तीसरा है मैग्नीशियम, चौथा है कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, क्लोरीन, क्लोराइड, वही क्लोरीन ही क्लोराइड भी कहता है, आयोडीन, फास्फोरस, और सल्फर और बच्चों सल्फर। ये सारे जो हमारे बॉडी के मिनरल्स हैं जो हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है, तभी हमारा बॉडी जो है मेंटेन रहेगा बच्चों। अब यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे केवल बेसिक मिनरल्स के बारे में दिया हुआ है जो सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं। ये जो हमारे बॉडी में कुछ बेसिक मिनरल्स हैं उन्हीं के बारे में दिया गया है। बेसिक मिनरल्स के बारे में दिया गया है बच्चों। तो पहला होता है कैल्शियम। आपको कैल्शियम कहाँ कहाँ से मिलता है? कैल्शियम मिल्क से मिलता है, मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिलता है। इसका काम क्या होता है कैल्शियम का? तो हमारे बोन्स को और टिथ को हेल्दी बनाता है। तो पहला मिनरल्स जो है हमारे लिस्ट में है वो है बच्चों कैल्शियम। कैल्शियम का काम क्या है बच्चों? तो कैल्शियम का काम है कि ये हमारे बोन्स और टिथ को क्या करता है बच्चों? हेल्दी बनाता है। और ये किस तरह के फूड आइटम्स में मिलता है? ये मिल्क में मिलता है, मिल्क के प्रोडक्ट्स में मिलता है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है। फास्फोरस जो है बच्चों, फास्फोरस जो है मिल्क में, सीरियल्स में, पल्सेस में, फिश और मीट में मिलता है। इसका भी फंक्शन सेम है कैल्शियम ही वाला। ये हमारे बोन्स और टिथ को जो है हेल्दी बनाता है, चाहे ग्रोथ में मदद करता है। तीसरा है बच्चों आयरन। आयरन जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है बच्चों। ये नट्स में मिलता है और जैगरी यानी गुड़ में मिलता है। गुड़ में बहुत ज़्यादा जो है आयरन रहता है। आयरन का काम क्या होता है बच्चों? हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मतलब आयरन जो होता है उसको पूरा करता है। देखो बच्चों, हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाता है तो थकान लगने लगता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि भाई मेरे बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है। तो बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप सलाह दे सकते हो कि बेटा, आप सलाह दे सकते हो कि अगर आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए। आप क्या कीजिए बच्चों,
आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, आप जैगरी खाइए, नट्स खाइए। इससे क्या होगा, आपके बॉडी का जो है हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, यानी आयरन का अमाउंट बढ़ जाएगा। उसके बाद जो चौथा होता है वो है आयोडीन, जो नमक में भी रहता है। आयोडीन का काम क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आयोडीन आपको फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, सी फूड में बहुत ज़्यादा आयोडीन होता है। चूँकि हम लोग सी फूड नहीं खा पाते हैं तो आयोडाइज सॉल्ट। ये मत सोचना कि जो मछली होती है वो सी फूड होता है। देखो बच्चों, जो खारे पानी की मछलियाँ होती हैं, जो समुद्र में पाई जाती है, जो तालाब में पाई जाएंगी, उससे सी फूड थोड़ी हो जाएंगे, क्योंकि वो तो तालाब में पाई जा रही है। सर में वो फ्रेश वाटर फिश कही जाती है, जो समुद्र में पाई जाती है उसको सी फूड कहते हैं। तो आयोडीन जो है सी फूड्स में, फ्रूट्स में और वेजिटेबल, फ्रूट्स और वेजिटेबल पहले ही हम बताए थे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो है बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन प्रेजेंट होते हैं। तो यानी ये आपका जो है कॉमन सा एग्जांपल होगा। किसी भी विटामिन और मिनरल्स के बारे में पूछा जाएगा तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल और फ्रूट्स लिख सकते हैं। अब आयोडीन जो है इसका फंक्शन क्या होता है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड। थायराइड के प्रॉपर फंक्शनिंग के कारण ये थायराइड जो है प्रॉपर फंक्शन करे। बहुत आदमी को सुने होंगे कि इनको थायराइड हो गया है। देखो, थायराइड हो गया, थायराइड दो तरह का होता है, एक एक्सेस हो जाता है और एक बिलो होता है। यानी थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शनिंग जनरली जो है फीमेल्स में सुनने को मिलता है कि थायराइड की बीमारी हो गई है। मेल में भी होता है, ऐसा नहीं कि मेल में नहीं होता, जनरली मैंने कहा। तो थायराइड के प्रॉपर फंक्शनिंग के कारण, अगर थायराइड प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि थायराइड एक ग्लैंड होता है जो थायरेक्साइन नाम के हार्मोन्स को फॉर्मेशन करता है। अगर ये थायरेक्साइन हार्मोन्स अगर ठीक तरह से प्रोड्यूस नहीं होगा तो उस पर्सन को क्या हो जाएगा बच्चों, ग्वाइटर यानी हिंगा की बीमारी हो जाएगी। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, गला जो होता है, नेक रीजन क्या होता है, स्वेल कर जाता है। इस तरह से नेक रीजन उनका स्वेल कर जाएगा। तो हम कहेंगे भाई यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ग्वाइटर हो गया।